हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। कल हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था इंडिया के रिवर्स, और आप सब बच्चों को याद होगा हम इस रिवर में हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको पढ़ाया था अभी सिर्फ इंडस रिवर सिस्टम हमने पढ़ा था। अभी ये हल्का सा इंट्रोडक्शन ही करी थी, उसको अभी मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करा था, आज से उसको कंटिन्यू करूंगा। और आप में से बहुत बच्चे बोल रहे थे अगर आप इतने 3-4 दिन के बाद वीडियो लाओगे तो फिर हमें सिलेबस नहीं होगा। ज़रा थोड़ा सा लाइटिंग यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडियो में, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा कल के बाद, आज को छोड़ के कल से ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो फिर हम डेली वीडियो लाएंगे। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की नहीं बल्कि पूरी धुरंधर टीम जो जॉब्स अड्डा की है सारी आपके सामने आएगी और वीडियो बनाएगी। देखो, हमने पढ़ा था इंडिया में इंडस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो एक बार ज़रा मैं हल्का सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ये है हमारा इंडस रिवर, ये है हमारा इंडिया। और हमने पढ़ा था यहाँ पे है कैलाश पहाड़, और कैलाश पहाड़ों के नीचे मानसरोवर लेक, और इस मानसरोवर लेक के नीचे से निकलता एक रिवर इंडिया में चंगला पास से इंटर होता हुआ यहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक जगह आती चिल्लास, उस चिल्लास से निकलता हुआ ये रिवर चला जाता कहाँ, पाकिस्तान में। अब जरा एक बार मैं इसको हल्का सा बना लेता हूं। देखो, ये आ रहा है रिवर इंडस, ठीक है, ये इंडस रिवर है। इंडस के नीचे इंडस को एक और रिवर मिलता जिसका नाम झेलम। ये झेलम रिवर ऊपर की तरफ आता हुआ यहाँ श्रीनगर में वुलर लेक से नीचे की तरफ टर्न करता हुआ ये रिवर आता झेलम रिवर। ऊपर से इंडस रिवर, इंडस के नीचे झेलम रिवर, और झेलम के नीचे एक और रिवर आता जिसका नाम चनाब रिवर। ये चनाब रिवर आता हुआ ऐसे मिल जाता झेलम को पाकिस्तान की एक जगह आती, इस जगह का नाम ट्रिमू। तो बताइए झेलम चनाब को कहाँ मिलता? झेलम चनाब को मिलता ट्रिमू में। और उसके झेलम चनाब, उसके नीचे आगे एक और रिवर आता जिसका नाम रावी, और ये रावी रिवर भी इंडिया से निकल के ये आता, ये रावी रिवर पड़ता यहाँ पे किसको? ऊपर से झेलम और नीचे से रावी। रावी जहां पे मिलता इस जगह को पाकिस्तान में बोलते अहमदपुर सियाल। अहमदपुर सियाल में रावी मिलता चनाब को जाके, ये रावी रिवर है। झेलम चनाब रावी, और रावी के ब्याह बाद इंडिया में एक, अच्छा मैं जरा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं आज, जरा हम थोड़ा फ्लो में हैं। ये है ब्यास रिवर। ये ब्यास इंडिया में इंडस की सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पाक इंडिया के यहाँ से एक और रिवर निकलता है सतलुज रिवर। इस सतलुज रिवर के बारे में हम आपको बताएं, ये सतलुज ट्रांस हिमालयन रिवर है, और ये सतलुज जहां पे इंडिया में एंट्री करता यहाँ पे एक पास आता, इस पास को बोलते शिपकिला पास। क्या बोलते इसको? इस शिपकिला पास से ये रिवर सतलुज इंडिया में आता और ब्यास मिलता सतलुज को। एक जगह आती पंजाब में, इस जगह का नाम हरिके, और ये सारे रिवर आते एक दूसरे को मिलते, इस जगह का नाम मिठान कोट। और मिठान कोट में सारे रिवर मिलते और जाके बढ़ जाते कहाँ, किस में गिरते? अरेबियन ओशन में गिर जाते। ये सारे रिवर पड़ते अरेबियन सी में। इतना ज्ञान पता चला आपको? एक बार जरा हल्का सा फिर सुन लीजिए। इंडस रिवर, झेलम रिवर, चनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर, सतलुज रिवर। अभी मैं आपको झेलम चनाब रावी सतलुज ब्यास नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको झेलम की, चनाब की, रावी की, ब्यास की, सतलुज की ओरिजिन बताऊं। अभी हम पढ़ रहे इंडस रिवर। अब मैं आपको एक ज्ञान बांटता हूं। देखिए बच्चे लोगों गौर से सुनना, ये कोई रिवर आ रहा ऊपर से
और ये रिवर कोई दूसरा इसको मिलता यहाँ पे, जहां पे दो रिवर एक दूसरे को मिलते हैं, इस जगह को बोलते ज्योग्राफी में प्रयाग। क्या बोलते? प्रयाग। और दो रिवर के बीच जो एरिया होता, इस फर्टाइल एरिया को बोलते दोआब। सीजीएल का सवाल, दो रिवर्स के बीच के एरिया को क्या बोलते? दोआब बोलते। क्या बोलते? दोआब। अब जरा देखिए पीछे, यहां पे है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये भी दोआब है। इस एरिया को बोलते हम इंडस दोआब। क्या बोलते इसको? इंडस दोआब। ये है चिनाब रिवर, ये है झेलम रिवर। झेलम और चिनाब के बीच को बोलते चेज दोआब। झेलम और चिनाब के बीच को क्या बोलते? चेज दोआब। रावी और चिनाब के बीच के इसको बोलते हम रचना दोआब। और ब्यास और रावी के बीच को बोलते हम बरी दोआब। और सतलुज और ब्यास के बीच को बोलते हम बिस्ट दोआब। ठीक है, क्या बताए हम आपको? दो रिवर्स के बीच के एरिया को क्या बोलते? दोआब बोलते। फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर इज नोन एज दोआब। ये आ गया इंडस रिवर, ये आ गया चिनाब रिवर। मैं इसका फिर से बताता हूं, इंडस और इंडस के नीचे सारे रिवर्स को एक बार मैं फिर से बताता हूं। इंडस के नीचे आ गया झेलम रिवर, उसके बाद आ गया चिनाब रिवर, और उसके बाद आ गया रावी रिवर, उसके बाद आ गया ब्यास रिवर, और दिख रहा आपको ये, उसके बाद आ गया सतलुज रिवर। ये सारे रिवर मिलते आपस में कहां पे? जाके मिठानकोट में। और इसको क्या बोलते? इस जगह को बोलते इंडस दोआब, इसको बोलते हम चेज दोआब, इसको बोलते हम रचना दोआब, इसको बोलते बरी दोआब, इसको बोलते बिस्ट दोआब। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए। ये है इंडिया। आपको पता है इंडिया से पाकिस्तान जाने वाला एक ही बड़ा रिवर है इंडस। बात है उन दिनों की जब इंडिया और पाकिस्तान की हुई डिवीजन, यानी कि मैं बात कर रहा 1947 की। पाकिस्तान को डर था अगर इंडिया ने ये पानी उधर मोड़ लिया तो हम कहां जाएंगे, हम किसकी मां को मासी बोलेंगे, ये पानी हो जाएगा बंद। अब देखो, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई लगी रहती है। अगर यहां से इस इंडस पे बनाया हुआ डैम, कोई पावर प्रोजेक्ट रात को खोल दिया जाए तो पाकिस्तान पूरा यहां आ जाएगा इसमें अरेबियन ओशन में, अरेबियन सी में। इसलिए यहां पे इंडस के पानी की डिवीजन को लेके कुछ मायदे साइन हुए हैं, उनके बारे में सुनिए। 1948 में इंडिया में एक बंदा आया जिसका नाम डेविड ललिथल। कौन बंदा आया? डेविड ललिथल। इस डेविड ललिथल ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम टेनेसी कमेटी। ये टेनेसी कमेटी क्या करती थी? ये टेनेसी कमेटी ये बताती थी कि इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज का पानी अच्छे तरीके से डिवाइड करा जाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और 1952 में इस टेनेसी कमेटी के बीच इन्वॉल्व हो गया वर्ल्ड बैंक। उस वक्त वर्ल्ड बैंक का नाम हुआ करता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उस वक्त वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे चाचा E.R. ब्लैक। और वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हो गया। आगे
अब इंडिया पाकिस्तान में इन पानियों को लेके जरा लड़ाई झगड़े लगे रहते थे। बात है 19 सितंबर 1960 की, जब एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान। इंडिया की तरफ से कौन बंदा था? इंडिया की तरफ से जनाब जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान। ये चाचा जनरल अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों बैठे। जनरल अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों बैठे। कहाँ बैठे? दोनों बैठे कराची में। और कराची में इन दोनों के बीच, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी साइन होती। इस ट्रीटी को बोलते इंडस वाटर ट्रीटी। तारीख गवाह है, JKSSB के पुराने पेपर गवाह हैं। जब पेपर ने एग्जामिनर ने पूछा इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल, तो पूछा इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई? ये इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 में हुई। किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान। ये क्लास 4 JKSSB 2021 का सवाल भी है। इंडिया की तरफ से कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन है? जिनके नाम पे 14 नवंबर को मनाया जाता चिल्ड्रन डे। क्या मनाते इनके बर्थडे को? चिल्ड्रन डे। रेलवे 2018 का सवाल। इंडिया में चिल्ड्रन डे किसके नाम पे मनाया जाता? जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। आप जरा थोड़ा सा और ज्ञान बांटते। 12 जनवरी को इंडिया में मनाया जाता यूथ डे। आप बताइए यूथ डे किसके नाम पे मनाया जाता? यूथ डे इंडिया में मनाते जनाब स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा के नाम पे मनाते यूथ डे, बिकॉज इनको बोला जाता यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया। 15 सितंबर को मनाते एम विसरैया। ये इंडिया के पहले सिविल इंजीनियर थे। इनके नाम पे मनाया जाता इंजीनियर डे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए सरोजनी नायडू का बर्थडे कब होता, और सरोजनी नायडू के बर्थडे को इंडिया में कौन सा दिन मनाया जाता? सवाल आ रहा कि नहीं आ रहा? बताओ मुझे बच्चे लोगों। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई, इस ट्रीटी में बातें क्या करी गई? इस ट्रीटी में बोला गया कि ये जो ऊपर वाले 3 दरिया हैं, इंडस, झेलम और चनाब, इनका 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान और 20% पानी यूज करेगा इंडिया। ये इंडस वाटर ट्रीटी में डिसाइड हुआ। आगे और क्या डिसाइड हुआ? और डिसाइड हुआ ये कि रावी, ब्यास, सतलुज का 80% पानी यूज करेगा इंडिया और 20% पानी यूज करेगा पाकिस्तान। अब हुआ यूं कि पाकिस्तान ने करी रिक्वेस्ट, जनाब इंडिया के पास तो और भी दरिया हैं, लिहाजा 10 सालों के लिए ये सारे पानी मुझे दिए जाएं। इंडिया ने बोला जा पाकिस्तान जा, जी ले अपनी जिंदगी, पानी यूज कर लो। हमारे पास नर्मदा है, तापी है, पेरियार है, पंबा है, साबरमती है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। सिर्फ केरला में मोर देन 60,000 छोटे छोटे दरिया हैं, जाओ यूज कर लो। 19 सितंबर 1960 से लेके 19 सितंबर 1960 से लेके 31 दिसंबर 1970 तक पूरे के पूरे 6 दरिया इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज सारे पाकिस्तान ने यूज किए। इसलिए इस टाइम पीरियड को बोला जाता ट्रांसैक्शन पीरियड। क्या बोलते इस टाइम पीरियड को? ट्रांसैक्शन
पीरियड। आज मैं जरा जल्दी में पढ़ा रहा हूं, आप मुझे बताइए अगर स्पीड ज्यादा है तो अगले एपिसोड में स्पीड को जरा हम कम कर देंगे, धीरे 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 प्यार से पढ़ाएंगे। अब पाकिस्तान ने ढेर सारे कैनाल बना लिए, राज्य के लोग नहाए, पानी पिया, काले गोरे सब बंदे बढ़िया तरीके वाले हो गए और डाव साबन के साथ नहाए, पतंजलि वाला साबन जिस ने जो यूज करना था करे, जाओ 2-2 बार नहा लो। और पाकिस्तान ने ढेर सारे बना लिए कैनाल, इसलिए पाकिस्तान को बोला जाता लैंड ऑफ कैनाल्स। Which country is known as land of canal? पाकिस्तान। JKSSB सब इंस्पेक्टर 2018 का सवाल, Which of the following countries known as land of 1000 hills? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे Which country is known as land of 1000 hills। जब आप बच्चे ये पढ़ेंगे एक सवाल और भी पढ़ देना, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स। दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप बच्चों का इतना प्यार मिला कमेंट सेक्शन में, शेयरिंग में, लाइक में, कि स्वाद आ जाता मुझे जब मैं रात को पढ़ता हूँ कमेंट ढेर सारे बच्चों के, बोलते सर स्वाद आ गया, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सारा कुछ कंटिन्यू करेंगे बच्चे लोगों। ये इतना सारा बोर्ड, ये सारा काम किसके लिए? आप ही के लिए तो है। हम पे इल्जाम है कि हम वफादार नहीं, गर हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। अगर हम रोजाना लेक्चर नहीं डालते तो कभी कभार बीच में डालते हैं, डेली लेक्चर डालेंगे। आप मेहरबानी करके शेयर भी कर दिया करो, दिल खोल के जहां बड्डा की वीडियो को शेयर करो। जितने सब्सक्राइबर अच्छे होंगे, लाइक होंगे, तब स्वाद आएगा वीडियो बनाने का। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा इंडस के बारे में, इंडस रिवर, इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ी, और हमने पढ़ा इंडस की छोटी ट्रिब्यूटरीज यानी कि झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इंडस की सबसे छोटी इंडिया की ट्रिब्यूटरी कौन सा? झेलम, चनाब, रावी और ब्यास। और इंडस की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सतलुज रिवर। इसलिए सतलुज को ट्रांस हिमालयन रिवर भी बोला जाता है। क्या बोलते सतलुज को? ट्रांस हिमालयन रिवर। अब जरा जो बच्चे आज नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडिया में रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। और रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को हम कैसे पढ़ रहे हैं? इंडिया में 2 किस्म के रिवर्स हमने पढ़े, एक पढ़ा हिमालयन रिवर, एक पढ़े थे हमने हिमालयन रिवर, दूसरे नंबर पे हमने पढ़े थे पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन में मैंने आपको लिख के बताया था, हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे इंडस रिवर, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे गंगा रिवर, और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब मैं एक डाउट एक छोटा सा क्लियर करता हूं। एक बच्चे ने लिखा था कि मास्टर जी इंडस की लंबाई 2880 किलोमीटर है और गंगा रिवर की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो इंडस लंबा है, ब्रह्मपुत्रा लंबा है, और किताबों में लिखा कि गंगा सबसे लंबा रिवर क्यों है। देखिए, ये जो इंडस है ना, ये वाली लंबाई, ये टोटल लेंथ है इंडस की। इंडिया में इंडस 1114 किलोमीटर है, मैंने आपको बताया था। ये टोटल लंबाई है गंगा की। इंडिया में गंगा सिर्फ लगभग 2009 किलोमीटर है, और इससे भी जरा कम, और ब्रह्मपुत्रा तो इंडिया में 916 किलोमीटर है। ठीक है। गंगा को सबसे लंबा रिवर इसलिए माना जाता है कि इंडिया में गंगा की लंबाई ज्यादा है। टोटल ये जो है ना, आधा पाकिस्तान में है,
गंगा आधा बांग्लादेश में है, ब्रह्मपुत्रा तो आधा तिब्बत में है, आधा चाइना में, आधा नेपाल में। तो आइंदा आने वाले लेक्चर में मैं जब आपको गंगा का स्केच पढ़ाऊंगा, यहां से लेके हम यहां तक गंगा के रिवर को पढ़ेंगे, गंगा की ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे, राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे, दिबांग लोहित दांसरी कलोंग कुमंग तीस्ता रैबिक ड्रैडिक सुबानसिरी पढ़ेंगे, तब ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो गंगा की जो लंबाई है टोटल वो कितनी है, 2009 किलोमीटर, इसलिए गंगा को बोला जाता है इंडिया का सबसे लंबा रिवर। और पेनिनसुलर इंडिया में गोदावरी को बोला जाता है गंगा ऑफ साउथ, क्योंकि गोदावरी रिवर की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, अब हमारे स्टूडियो में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से लेक्चर कंटिन्यू नहीं आ पाए। अब कल से लेक्चर सारे आएंगे और सारे टीचर आपको लेक्चर देंगे। आप जरा प्यार भरे कमेंट और शेयर भी करो इसको। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।